हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामाकांत यादव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं कल ही मैं आपको बताया था कि आज कौन सा टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो ये शायद मैं कल ही बता दिया था। आप लोग शायद बेसब्री से आपको इंतज़ार भी होगा मेरी इस टॉपिक का। तो चलिए, आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे हैं, दिनचर्या कैसे आप लोगों की गुजर रही है। हमारी तो अभी फिलहाल ठीक ठाक चल रही है। और क्या ही कहें। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए अपनी सेशन की ओर। तब तक आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और मुझे अपने बोर्ड पे काम करने दीजिएगा। तो शायद मैं आपको अच्छे से करके इस काम करके दिखा पाऊंगा। और आप मेरे हम जिस तरह काम करेंगे उस तरह आप भी अपने कॉपी वगैरह वगैरह में आप काम कर पाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों एवं प्यारे बंधुओं, हम लोग आज क्या लेकर के आए हैं। तो हमारा टॉपिक जो होगा आज फिगर काउंटिंग होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? फिगर काउंटिंग होगा, जिसे हम लोग पिछले दिन ही बताए थे कि आज हम लोग पूरी फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे रीजनिंग के टॉपिक में आती है, नहीं हमारे सिलेबस के अंदर आया जाता है। जैसे हम लोग जो जो पढ़ना चाहिए हम लोगों को, आज क्या करेंगे उन टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए अपने सेशन पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मेरा आज का हेडिंग होगा। आज का हेडिंग क्या होगा प्यारे बच्चों? फिगर काउंटिंग। क्या होगा? फिगर काउंटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार देख लेंगे फिगर में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो बिना लेट किए हम लोग देखते हैं। और फिगर काउंटिंग पढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर काउंटिंग जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे आकृतियों का, आकृतियों का गिनना। नहीं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? आकृतियों का गिनना। यही आपको पढ़ना है आज बेसिकली। आकृतियों को गिने तो हम लिखते हैं आकृतियों, आकृति गिने। तो करेंगे क्या हम लोग, बेसिकली इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। पहले पहले इस पे चर्चा करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज, किन किन फिगर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा त्रिभुज। नहीं, क्या हो जाएगा? त्रिभुज। हम लोग त्रिभुज के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? त्रिभुज के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोग देखिएगा, ट्रायंगल। और दूसरा जो चर्चा करना होगा हमें, वो हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? वर्ग पे करेंगे। नहीं, वर्ग पे करेंगे। तो इस यानी कि वर्ग को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर पे करेंगे। नहीं, उसके बाद 3 नंबर में हमें जो चर्चा करना होगा वो आयत पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? आयत, रेक्टेंगल पे चर्चा करेंगे। नहीं, और जो होगा 4 नंबर में वृत्त पे भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत। किस पे चर्चा कर लेंगे? वृत्त पे कर लेंगे। सर्कल पे भी कर लेंगे थोड़ी बहुत। और 5 नंबर में जो हमें चर्चा करना होगा वो किस पे करेंगे? रेखा यानी लाइन पे करेंगे। किस पे? रेखा। बेसिकली हमें इन्हीं पांचों के ऊपर चर्चा करना है फिगर काउंटिंग में। तो हम लोग करेंगे क्या, ये दो चीजें जो होती है हमारी, ये जो फिगर है, फिगर में ये दो टॉपिक, ये तो जो है इन दोनों फिगर को नॉर्मली माना जाता है। नॉर्मली माना जाता है यानी इनके फिगरों को मैं अच्छी तरह से काउंटिंग कर पाते हैं। हम लोग जहाँ फंसते हैं उन, वो मेन जो है हमारा ये 3 फिगर है। त्रिभुज यानी ट्रायंगल इंग्लिश में कहेंगे, वर्ग स्क्वायर, और आयत रेक्टेंगल। इन्हीं तीनों के बारे में विशेष करके मैं चर्चा करूंगा इस टॉपिक में। और इन्हीं तीनों प्रश्न, इन्हीं तीनों पे जो प्रश्न आती है, उन्हीं प्रश्नों में हम लोग क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। हमने बहुत सारा मेहनत की है इस पे, मैं भी बहुत प्रैक्टिस किया। अब जब जब
पहली बार जब हम बनाए थे इसको तो हम भी बहुत सारे प्रश्न में फंस जाया करते थे। एक काउंटिंग एक करते थे तो दूसरा छूट जाता था, दूसरा करते थे तो कहीं एक और छूट जाता था। इसमें ना बड़ा बहुत मतलब माइंड लगाना पड़ता है। ये थोड़ी इसमें ये नहीं है कि आपको मेथड का यूज करना होगा, आपको लेंथी बनाना होगा। उसी फिगर में सिर्फ पेन चलाइए और काउंटिंग करके ऑप्शन को टिक आउट करिए। तो चलिए आज बिना लेट किए हुए हम लोग अपना क्वेश्चन को देखते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास। तो हम लोग बेसिकली क्या चीज पे डिस्कस करने जाएंगे? त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त और रेखा, इन्हीं पांचों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बेसिकली इन तीनों पे कर लेते हैं, फिर टाइम बचेगा तो आगे भी कर लेंगे। देख लेते हैं जहां तक हो पाएगा, नहीं देख लेंगे पहले जहां तक हो पाएगा। तो चलिए आप लोग इसको आप लोग को नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लीन कर देता हूँ, नहीं क्लीन कर देता हूँ। क्लीन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, आपके सामने में ट्रायंगल को रखेंगे और आपसे पूछेंगे, क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा कुछ कुछ हमें। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ना गिनती आता होगा 1 2 3 और जोड़ भी आता होगा। नहीं, आपको जोड़ आता होगा, ये तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो चलिए आपके सामने में त्रिभुज का कुछ कुछ प्रश्न होगा आपके पास। क्या होगा त्रिभुज का प्रश्न? इस तरह का आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आपसे पूछे कि बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। नहीं, आपसे ये प्रश्न दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसमें तो एक ही त्रिभुज है। नहीं, आप क्या कहेंगे, सर इसमें तो एक ही त्रिभुज झलक रहा है। तो मैंने कहा आपको बिल्कुल सही झलक रहा है, एक ही त्रिभुज होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक ही त्रिभुज होगा। अब एक और प्रश्न को देखिए आप, नहीं एक और प्रश्न को देखिए। अब आपको बोला जाएगा कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। नहीं, अब इस त्रिभुज में नहीं कहेगा, आपको प्रश्न में लिखा रहेगा इन आकृतियों में। क्या लिखा रहेगा प्रश्न में? इन आकृतियों में, इन आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं, आपसे जवाब मांगेगा। अब आपसे उम्मीद करेगा कि इन आकृति को देखिए और इनमें आप दिमाग लगाइए कि कितने त्रिभुज है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको काउंटिंग करना शुरू करेंगे। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसे। पहले ना हम लोग देखेंगे कि ये पहले एक त्रिभुज बना था। मेरे साथ आप देखिएगा, मेरे साथ देखिएगा क्या करना है। पहले ना एक त्रिभुज इस तरह का बना है यहाँ पे, नहीं एक त्रिभुज ये बना तो हम एक लिख दिए बगल में, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पे बना होगा, ये देखिएगा एक बीच में से गया और इधर आया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो एक त्रिभुज और इसमें एक हो गया। फिर यहाँ से देखिएगा एक त्रिभुज इधर से बना है। नहीं, इसमें कितने त्रिभुज हो गए, एक फिर और हो गए। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाता है, एक एक दो और एक 3 हो जाता है। यानी कि आपसे क्या पूछा कि इन आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। तो हमने क्या किया कि जिसको देखे कि पहला त्रिभुज हमारा क्या हो गया, पहले ऐसे ऐसे गए, बड़ा वाला त्रिभुज को देखे एक, फिर इसमें से एक पार्जन किया हुआ था 2, फिर यहाँ से देखे एक इधर था, 3 पार्ट में ये 3 त्रिभुज निकल रहा था। नहीं, ये 3 त्रिभुज का आकृति बना हुआ था। तो हमने इस तरह का प्रश्न को देखा और हम तुरंत आंसर को टिक कर पाए 3। लेकिन इनसे जब बड़े बड़े आए, मतलब बड़ा बड़ा जब प्रश्न आएगा तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ना इसका एक जुगाड़ निकलता है। इस जुगाड़ को आप ध्यान से देखिएगा। ये जुगाड़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी इस तरह का 3 आकृतियों से बन त्रिभुज आकार का दिखेगा और अगर उस पर एक लंबवत लाइन गिरता होगा, क्या कर रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पे समझने का कोशिश करिएगा। ये हमारा त्रिभुज है, इस तरह की आकृति में, इस तरह की आकृति में अगर इस तरह के आकृति में लंबवत, इस तरह का लंबवत लाइन गिरता नजर आए, इस तरह अगर लंबवत नजर मतलब लाइन गिरता हुआ नजर आए, तो आप क्या करिएगा, क्या करिएगा, इन दोनों को काउंटिंग करिए। 1 2, कितना हुआ, 1 2 इस तरह का हुआ। और आप इसको क्या करिएगा, ये दोनों को ना जोड़ दीजिए, 2 और 1 3। और हमारा आंसर भी यही हो सकता है शायद, नहीं 2 और 1 3। अब इन फिगर को और इन फिगर को जरा देखिए, हम यहाँ पे काउंटिंग करके देखे 3 आया और हम एक जुगाड़ बनाए, अपना क्या बनाए, जुगाड़ बनाए और उन जुगाड़ की सहायता से भी आंसर लाए, उतना ही आया।
नहीं। तो हम ना ये बड़े बड़े जो फिगर रहेंगे हमारे पास आकृतियां, तो मैं क्या करूंगा, उन पे इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इन्हीं जुगाड़ के माध्यम से हम बड़े बड़े का आंसर दे पाएंगे। क्या कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। और जब हमारे पास इस तरह के छोटे रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, तो हम बेसिकली जब छोटा रहेगा तो फिर क्या ही जुगाड़ लगाएंगे, झट से कर लेंगे, जैसे आएगा वैसे, नहीं जैसे आएगा वैसे ऐसे गिन के मतलब काउंट भी कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अपना इस तरह के प्रश्न में हम आपसे एक दो और प्रश्न देते हैं। अब बड़ा बड़ा प्रश्न देंगे नहीं, अब एक दो प्रश्न बड़े बड़े पे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप समझ गए इन कॉन्सेप्ट को। इस तरह के और अगर रहेंगे तो आप क्या करिएगा, पार्जन करते जाइएगा और पार्जन करके आपस में जोड़ दीजिएगा। हाँ, ध्यान ये रहे आपको क्या, कि किसी भी इस तरह तीन आकृति से बंद रहेगा और उस पर लंबवत मतलब क्या, लंबवत रेखा गिरता नजर आए। अगर आपको लंबवत नजर दिखता होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया इस तरह की आकृति था, इन आकृति पे एक लंबवत आकार का रेखा खींचा हुआ था, नहीं ये क्या हो रहा था, इस पे लंबवत यानी सीधा मतलब लंबवत हो रहा था। तो इसका मतलब यही होगा कि इन सबको पार्ट पार्ट बाय नंबर के हिसाब से बैठा देंगे। यहाँ दो था तो दो बैठाए, तीन रहता तो तीन, चार जितना रहता बैठाते, और सबों को क्या कर देते, जोड़ देते। क्या करते, सबको जोड़ करके और इसमें क्या करते, आंसर ला देते। नहीं, जैसे कि आपको दिखा पाएंगे, तो आप जरा सा लाइन पे मतलब ये बने रहिएगा और देखिएगा। अगला ये जो है मैं इसी पे एक दो और लेता हूं। देखिएगा, आपके पास प्रश्न आया कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से प्रश्न आया। नहीं, अब इस पर आपसे प्रश्न में कहेगा, अब बताइए इसमें कितने आकृति हैं। अब आप बताइए इसमें कितने आकृति हैं। हमने आपको क्या कहा, हमने कहा आपको कि इस तरह की कोई भी तीन आकृति से बंद रहेगा, तो इस पे करना क्या है बेसिकली, सब जब इस पे लंबवत लाइन गिरता नजर आए, लंबवत लाइन अगर गिरता हुआ नजर आए, तो हम इन लंबवत के क्या जुगाड़ निकला हमसे, इस तरह का लंबवत लाइन देखे तो हमारा जुगाड़ निकला, हमारा जुगाड़ क्या निकला, तो हमारा जुगाड़ यही निकला हमारा कि इन पे ना पार्जन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पार्जन कीजिए। पार्जन मतलब इसको बांटिए, एक दो तीन, इसको ना बांट दीजिए। क्या करिए, बांट दीजिए। और इन तीनों को क्या करिए, जोड़ते जाइए। तीन और दो पांच, पांच और एक छह, तो आंसर क्या होगा हमारा, छह होगा। अब आपके मन में लगा होगा कि आप एक बार काउंटिंग करके दिखाइए, तो हो सकता है ना रहे इतना। नहीं, आपके मन में ये सब प्रश्न आ सकता है कि आप काउंटिंग करके दिखाइए, तो नहीं होगा तब आप तो झूठ का टिक आउट करवा रहे हैं हमसे। तो आइए मेरे साथ देखिए, काउंटिंग करिए एक बार, एक बार काउंटिंग करिए। तो कैसे काउंटिंग करेंगे देखिएगा। ये देखिएगा, यहां से यहां तक एक त्रिभुज बन गया होगा। आपको बोलना होगा मेरे साथ, एक त्रिभुज बना, तो आप कहिएगा जी सर ठीक है। फिर यहां से यहां तक देखिएगा, एक त्रिभुज बना होगा, ठीक है। फिर यहां से यहां तक एक त्रिभुज बना होगा, ठीक है। फिर यहां से यहां तक एक त्रिभुज बना होगा, ठीक है। फिर यहां से यहां तक एक त्रिभुज बना होगा, ठीक है। कितना हुआ, चार हुआ, चार हो गया ना। अब और देखिए इसमें से क्या हुआ होगा, एक यहां से त्रिभुज बना होगा, यहाँ ये दोनों, कितना हो गया, पांच हो गया। दो दो चार, पांच क्या, छह हो गया ना। देखिए तो एक दो तीन चार पाँच छः, हो गया छः। अब तो इसमें कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। अब आप देख लीजिए, हम तो इसको करके देख लिए, हम दोनों तरफ से करके देख चुके हैं। आप हमको काउंटिंग करवाए, काउंटिंग करके भी दिखा दिए आपको, और आपको हम पार्जन करके भी बताए, पार्जन में भी आ गया। लेकिन ध्यान में ये रहे, ध्यान में क्या रहे, कि ध्यान में ये रहे, अगर इस तरह का लंबवत गिरता हुआ लाइन रहे तो ही आप इस जुगाड़ को लगाएंगे। नहीं, अगर इस तरह का लंबवत लाइन गिरता रहेगा तो ही आप उस जुगाड़ को लगाएंगे, वरना मतलब दूसरे पे जुगाड़ आपका काम नहीं करेगा। और अगर दूसरे पे अगर जुगाड़ लगाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आप होंगे, उसके जिम्मेवार आप होंगे। नहीं, उसके जिम्मेवार कौन होंगे, आप होंगे। तो आइए एक और प्रश्न को देखते हैं इस पे, नहीं एक और प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्या है प्रश्न हमारे पास।
अब देखिए इस तरह का प्रश्न है, नहीं क्या है, इस तरह का प्रश्न है। अब इस पे आप जुगाड़ लगाइए, क्या जुगाड़ लगाइएगा, इस पे तो आपको सीधा नजर में आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे भी लंबवत लाइन है, नहीं यहाँ पे भी लंबवत लाइन है, तो क्या करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, इसको पार्जन करेंगे, इसको पार्जन करेंगे, 5 भाग में बंट रहा है, नहीं कितने भाग में बांट रहा है, 5 भाग में बंट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। देख लीजिए जोड़ घटाव में सिर्फ गलत नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपकी जुगाड़ वही होगा, 5 4 9, 9 3 12, 9 3 12 2 14, 14 1 15, हाँ 15। इस तरह के प्रश्न आएंगे और हम इसी तरह का जुगाड़ लगाएंगे, क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। ये हुई हमारा किस पे काम करेगा, ये लंबवत पे काम करेगा, नहीं ये लंबवत रेखा पे काम करेगा। अब लंबवत रेखा को आपको समझाए कि इस तरह का कोई भी 3 आकार से बंद रहेगा और उस पे अगर इस तरह का खड़ा लाइन गिरता नजर आए तो उस पे काम करेगा। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ तक आपको कुछ बताया ही नहीं हूँ, नहीं यहाँ तक मैं आपको कुछ बताया ही नहीं हूँ। अब देखिए एक तो कॉन्सेप्ट हमारा ये था, दूसरा क्या करेंगे, तो दूसरा हमारे पास जो जुगाड़ निकलेगा, और दूसरा जो अब आपके मन में चलता होगा एक और चीज कि क्या इसी तरह के प्रश्न आएंगे, तो नहीं सर इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, एग्जाम लेवल इतना भी घटिया नहीं है और इतना भी नहीं गिर गया है जो इस तरह का नॉर्मल एग्जाम में आएगा। लेकिन हाँ बड़े बड़े प्रश्न को बनाने के लिए, बड़े बड़े प्रश्न को बनाने के लिए इनकी आवश्यकता होगी, इनकी आवश्यकता होगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आगे वाले प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी, आगे वाले प्रश्न में क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। अब जैसा कि मेरे मन में चल रहा है, हम ये सब को करने के बाद अपने मन से, क्या अपने मन से, इसमें ना किताब में नहीं दिया हुआ ये जुगाड़ जो मैं आपको बता रहा हूँ इस बुक में नहीं दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कहीं से आपके सीनियर वगैरह से जुगाड़ आप प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन किताब में इतनी जुगाड़ें नहीं रहती है, किताब में तो प्रश्न रहेगी सिर्फ, नहीं। अब देखिए हमारे पास एक और प्रश्न, अब देखिए हम दूसरे टाइप पे चलेंगे, नहीं अब प्रश्न में ऐसे रहेगा कुछ, प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से रहेगा, अब देखिएगा ध्यान से, इस तरह का प्रश्न रहेगा, मतलब क्या हुआ, इसको आप सोया हुआ लाइन बोल सकते हैं, नहीं पहले क्या था, खड़ा लाइन आ रहा था लंबवत, अब ये क्या हुआ, सोया हुआ लाइन बोलिए इसको, क्या बोलिए, सोया हुआ लाइन बोल दीजिए इसको। आपके मन में कोई तकलीफ, आपको कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा ये होता क्या है, सोया हुआ लाइन का मतलब क्या हुआ, अब कहेगा इन आकृतियों में कितने त्रिभुज बन रहा है, क्या पूछेगा आपसे, इन आकृतियों में कितने त्रिभुज बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे, इसको भी पार्जन कीजिए ना, क्या करिए, पार्जन कीजिए। आप पहले माध्यम से समझिए इसका, नहीं पहले क्या करना है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे फिर अपना जुगाड़ निकालेंगे इस पे कुछ, नहीं तो पहले क्या है हम देखेंगे, ये ना पहले ये बड़ा त्रिभुज बन रहा होगा, नहीं एक त्रिभुज बन गया सर, ठीक है, फिर यहां से एक बन गया तो यहां से भी एक बनेगा, दो बन गया, नहीं यानी कि एक बना और एक यहाँ बना, दो त्रिभुज बना, इसमें कितना त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बना, कितना बना इसमें से, दो त्रिभुज बना। अब एक और प्रश्न को देखिए आप, एक और प्रश्न को देखिए, अब इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कितने मतलब त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, इसको भी देखिएगा, एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है आपका, दूसरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और तीसरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यानी कि एक यहाँ बन रहा है, दो यहाँ बन रहा है, तीन बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है, तीन बन रहा है। इससे जुगाड़ क्या निकला हमारे पास, इससे जुगाड़ क्या निकला, इससे जुगाड़ यही निकला कि जितना सोया हुआ लाइन रहेगा, जितना भी
सोया हुआ लाइन रहेगा उतना त्रिभुज बनेगा। नहीं, उतना क्या होगा हमारे पास, त्रिभुज बनेगा। कितना बनेगा कि जितना सोया हुआ लाइन रहेगा उतना क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। जैसे कि आप यहाँ देखे होंगे, एक लाइन ये था, दो एक यहाँ था, एक और एक, दो लाइन था। नहीं, एक लाइन और ये दो लाइन, तो हमारा क्या हो गया आंसर, इसका 2 हो गया। जब लंबवत होता था लंबवत होता था तो उसको जोड़ते थे। नहीं, अब यहाँ क्या हुआ, सोया हुआ लाइन दिख रहा है हमें, तो सोया हुआ लाइन पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोया हुआ लाइन को पार्जन करेंगे। जितना सोया हुआ लाइन होगा उतना त्रिभुज बनेगा। कितना बनेगा, उतना त्रिभुज बनेगा। तो इसी तरह का कुछ आपके पास प्रश्न होंगे जो आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नहीं, तो इसमें एक और प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, या फिर ये तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे। अब आपके पास रहेगा, जितना बड़ा रहेगा, जितना मतलब रहेगा इस तरह का जितना करेगा, आप क्या करिएगा, इस पे नंबर बैठाइए, 1 2 3 4 5, तो इसका 5 त्रिभुज बनेगा। नहीं, कितना बनेगा, 5 बनेगा। इस तरह का आपको जितना दिया हुआ रहेगा वो उतना आप कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जुगाड़ क्या निकला, जितना भी सोया हुआ लाइन रहेगा उतना त्रिभुज बनेगा। जुगाड़ इसका यही निकला। नहीं, इसको आप बोलो जुगाड़, क्या बोलो इसको, जुगाड़ बोलो। जुगाड़ तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। नहीं, यहां तक आप समझ लिए होंगे, मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूं आप लोगों की। अब ये दोनों को मिला करके प्रश्न में कैसे पूछेगा और कैसे रहेगा, तो चलिए देखते हैं कैसे रहेगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये मैं उम्मीद कर पा रहा हूं। नहीं, ये मैं उम्मीद कर पा रहा हूं। तो चलिए, अगर यहां तक हो गया तो मैं आगे चलता हूं। आगे देखिए क्या है प्रश्न, देखते हैं भाई। नहीं, देखते हैं आगे का प्रश्न क्या होगा हमारे पास। अगला प्रश्न है हमारा, अब दोनों को मिला करके देगा। नहीं, अब दोनों को मिला करके देगा, और कुछ इस प्रकार से आपके पास प्रश्न होंगे। किस प्रकार के होंगे सर, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पे आपके पास रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा निम्नलिखित निम्नलिखित आकृतियों में क्या कहेगा, कितने त्रिभुज हैं। निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं, आपको बताएगा। क्या बताएगा नहीं, आपको सिर्फ प्रश्न में दे दिया रहेगा, ऑप्शन में रहेगा कुछ कुछ। तो हम इसका क्या करेंगे, पार्चन करेंगे। हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि जब भी कभी आपको लंबवत दिखे, मतलब लंबवत लाइन अगर दिखे तो पार्जन करेंगे। लेकिन आपको ये भी आप ये तो जान रहे थे, लेकिन आप तो कहिएगा कि सर यहाँ लंबवत तो है, लेकिन लंबवत के साथ में सोया हुआ भी लाइन है। नहीं, सोया हुआ भी लाइन है, तब आप क्या करिएगा, इसको ना क्या करिएगा, करना यही है कि इसको 2 मानिए ना। देखिए क्या मानना है, एक ये हो गया और एक ये, यही ना 2 त्रिभुज इसमें है। यहाँ पे इस तरह का पार्जन किया हुआ है, इसमें भी, यहाँ भी इसी तरह किया हुआ है, यही तो बना हुआ है यहाँ पे, सेम तो यही चीज बना हुआ है। तब हम क्या करेंगे, इस पे नंबरिंग करेंगे, 3 2 5 और 6, यानी कि एक बड़ा वाला से 6 निकला। नहीं, ये बड़ा वाला से इसको बड़ा बना दो, इसको छोटा बनाओ। क्या करो, छोटा बनाओ। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ बड़ा वाला का, ये तो समझ रहे होंगे आप, 2 और 3 5, 5 और 1 6। छोटा वाला भी तो त्रिभुज ही है, इसमें भी लंबवत लाइन है, इसको भी पार्जन कीजिए ना सर। 3 2 5 और 1 6, यहाँ 6 और यहाँ 6,
यानी कि इसमें 6 आया और इसमें भी क्या आया, 6 आया। दोनों को सर जोड़ दीजिए, आ गया 12। ये 12 क्या हो गया, हमारे इन आकृतियों में 12 त्रिभुज निकले। कितने निकले, 12 त्रिभुज निकले। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। नहीं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं एक और प्रश्न देता हूं आपको बनाने के लिए। क्या करूंगा, आपको एक और प्रश्न दूंगा बनाने के लिए, आप लोग अपने से बनाइए। तो आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न होगा कुछ इस प्रकार से। क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न होगा। बनाइए तो, देखिए आपसे बनता है, देखिए थोड़ा सा इस पे करिए तो। बनाइए, देखिए इसमें करना क्या है, आपको ना पहले पार्जन कर लेना है। क्या करना है, पार्जन कर लेना है। कर लीजिए। इसको मान लो कि नहीं है, इसको मान लो ना, अभी नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो नहीं है। नहीं है तब क्या करते हैं, इस पे नंबरिंग करते हैं सर। 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 हो गया। अब यहाँ पे मान नहीं है, उसके बाद है। यहाँ कैसा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे आपका इस तरह का बन रहा है, नहीं इस तरह का बन रहा है। 1 और 1 2 और 1 3, यही ना होगा, 3 होगा। तो आप क्या करिएगा, इसको बनाइएगा। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा, थोड़ा सा हिंट्स दिए हैं, आप कोशिश करिएगा। नहीं कोशिश करिएगा तो हम चलिए आपको बता ही देते हैं। देखिएगा, यहाँ से आया एक त्रिभुज, इस तरह का बड़ा वाला बना, फिर एक इस तरह का छोटा वाला बना, फिर एक इधर से ये छोटा वाला बना। यहाँ पे टोटल 3 त्रिभुज बना। जैसे कि यहाँ पे भी इस तरह का है, यहाँ पे आप देखिए गौर करके, इस तरह का होगा। दोनों को पार्जन कीजिए, 2 और 1 3, 3 को यहाँ ऐड कर दीजिए, 10 और 3 13। कितने त्रिभुज निकले यहाँ से, 13 त्रिभुज निकले। कितने निकले, 13 निकले। तो चलिए मैं अब बड़े बड़े प्रश्न की ओर चलूंगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यही था हमारा कुछ बेसिक, यही हमारा क्या था, बेसिक था। और अब क्या करेंगे, बड़े बड़े प्रश्नों को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, और आप भी देखिएगा मेरे साथ मिल करके। नहीं, क्या करिएगा, आप लोग भी हमारे साथ काम करिएगा बोर्ड पे, तो शायद हमें भी आसानी होगी और आप भी आसानी से कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे सर, सिर्फ अब हम लोग, और एक और चीज ध्यान रहे, एक दो प्रश्न और करिए, एक दो प्रश्न और करिए। तब क्या होगा, तब क्या होगा, हमें और भी सहूलियत होगी आगे की प्रश्नों में। आगे की प्रश्नों में नहीं, आगे की प्रश्नों में हमें सहूलियत होगी। क्या होगी, सहूलियत होगी। अब आपसे प्रश्न में रहेगा, क्या रहेगा, इस तरह के रहेंगे, नहीं क्या होंगे, इस तरह के होंगे। इस तरह के प्रश्न हैं आपके पास। अब कहेगा निम्नलिखित आकृतियों में से, क्या कहेगा कि निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। क्या कहेगा, निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। तो हम लोग क्या बताए थे अभी, हम लोग तो इसको पार्जन करना सीखे थे। क्या करना सीखे थे, पार्जन करना सीखे थे। इसका जुगाड़ हम लोगों के पास जो आया, वो जुगाड़ हमारे पास ये है कि इसको ना, मान लो कि ये दोनों नहीं है, नहीं मान लो कि अभी ये दोनों नहीं है, पहले ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लेते हैं कि ये दोनों नहीं है, ठीक है, मानिए आप लोग भी कि ये दोनों नहीं है। तब हमारे पास ये जो प्रश्न है, इसको मैं आसानी से हल कर पाऊंगा। इसको क्या करूंगा, आसानी से पार्चन करेंगे और इसका आंसर दे देंगे। 3 और 2 5 और 1 6। नहीं, लेकिन एक और ध्यान रखिएगा, मान लो अब है एक ठो, अब क्या करो, मान लो है, तब क्या होगा, ये नीचे का तो काम खत्म हो गया। फिर ये मानो कि एक त्रिभुज है, यहाँ से फिर देखिएगा, इस पे चलाते हैं पेन, ये एक त्रिभुज रहा हमारा। नहीं, तब क्या करेंगे, यहाँ पे भी लंबवत लाइन देख रहे हैं, लंबवत लाइन देख रहे हैं, इस पे भी हमारा जुगाड़ काम करेगा सर, इस पे भी जुगाड़ काम करेगा। जुगाड़ क्या काम किया हमारा, 6 आ गया। ध्यान से देखिएगा, क्या आ गया, 6 आ गया। तब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी लाइन है
हम पहले बताए थे आपको, इसको मिटाए थे क्यों, ताकि आपको समझा पाऊं। अब देखिएगा ये फिर यहाँ तक तो खत्म हो गया, अब दूसरा त्रिभुज जो बचा यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये त्रिभुज बचा, यहाँ भी लंबवत लाइन दिख रहा है इस पर, आप कहोगे जी सर दिख रहा है, तो लंबवत लाइन जब दिख रहा है तो इसको भी पार्जन करेंगे, क्या करेंगे, पार्जन करेंगे, और पार्जन करके इसको भी ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6, यहाँ भी 6 हुआ, कितना हुआ, यहाँ भी 6 हुआ। अब हम तीनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़िए तो सर, 6 और 6 12 और 6 18, 18 आ गया। तो इन आकृतियों में कितने त्रिभुज मिले हमको, 18 त्रिभुज मिल गए। कितना मिला, 18 मिला। नहीं आपको इन आकृतियों में दिखाए, अब आपके मन में चलता होगा कि सर ये तो आप ये कर दिए, आप काउंटिंग करिएगा मेरे साथ। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे आपके साथ मिल करके। यहाँ मैंने क्या देखा, इनमें से क्या देखा, थोड़ा उसको इधर साइड में लिख देता हूँ। यहाँ से 6 आया, यहाँ से 6 आया और यहाँ से 6 आया, टोटल 18 त्रिभुज आया हमारे पास। कितने आया, 18 आया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ना आकृति गिन करके भी दिखाऊंगा आपको 18 को, नहीं दिखाना पड़ेगा भाई, मैं दिखाऊंगा भी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, क्या करूंगा, दिखाऊंगा भी। देखिएगा ध्यान से, सिर्फ आप एकदम नजर यहाँ पे टिकाए रखिएगा, आप ना एकदम नजर को यहाँ टिकाए रखिएगा। आप इसमें बेसिकली जो जो बिना चश्मा का देख पा रहे हैं उसको देखिए, तो क्या करिए, उसको काउंटिंग करिए तो कितना देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप बेसिकली यही देख पा रहे होंगे। सॉरी सॉरी, इसमें 1 2 3, ये क्या कर रहे हैं हम, ये तो गलत कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होगा, जो मुझे करना चाहिए था मैं कुछ और कर रहा था। देखिए करना क्या चाहिए, यहाँ पे देखिएगा, मैं इस पे चलूंगा पहले। ये एक त्रिभुज, बड़ा वाला एक त्रिभुज हो गया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा वाला एक त्रिभुज हुआ, उसके बाद ये एक त्रिभुज हो गया, दो दो हो गया, उसके बाद ये हो गया तीन, तीन हो गया, और दोनों मिल करके एक चार, चार और एक ये पाँच, नहीं पाँच और पाँच, और ये एक तो इसको मिला करके ये 6, यानी टोटल 6 त्रिभुज हुआ यहाँ पे ऊपर वाला में। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे 6 त्रिभुज हुआ। अब फिर इसको छोड़िए, अब यहाँ ये एक बड़ा वाला त्रिभुज हुआ, एक, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज एक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज दो, और फिर ये दोनों मिलाकर के एक त्रिभुज तीन, फिर ये एक मिलाकर के चार, और फिर ये दोनों मिलाकर के पाँच, और एक पहले ये बड़ा वाला जो लिए थे, कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए नीचे, अब क्या देखिए, नीचे देखिए सर, नीचे में क्या है, ये देखिए, ये एक त्रिभुज बड़ा वाला एक हो गया, एक हो गया, फिर इसके आगे एक यहाँ दो, फिर इससे एक यहाँ तीन, फिर ये दोनों मिलाकर के एक चार, तीन और एक चार, फिर एक यहाँ पाँच, पाँच और ये दोनों मिलाकर के एक 6, नहीं 6। अब तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना त्रिभुज हमें प्राप्त होगा, 18 त्रिभुज प्राप्त होगा। कितना होगा, 18 त्रिभुज प्राप्त होगा। आपको ना मजा आता होगा, मुझे जहां तक लग रहा है ये सब कौन लगता होगा कि क्या ये बचपन वाला खेला कर रहे हैं सर, नहीं ठहरिए जरा, आप अपने टॉपिक पे आइए, तब तो मजा आएगा। ये आपको समझ में आ गया, मिटा दो इसको, मिटा दो, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां तक तो हम लोग बेसिकली और बेसिक को जान गए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से जाने, और एकदम स्टेप बाय स्टेप को जानना शुरू किए। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही चीज समझाऊंगा, बार बार बताऊंगा कि जो लंबवत लाइन होगा उसको आप पार्जन करके जोड़ दीजिएगा, क्या करिएगा, पार्जन करके जोड़िएगा। और जो सोया हुआ लाइन होगा, जितना सोया हुआ लाइन होगा उतना क्या होगा, हमारा त्रिभुज बनेगा उसमें, नहीं
उतना त्रिभुज बनेगा। कितना बनेगा? जितना सोया हुआ लाइन रहेगा उतना हमारे पास त्रिभुज बनेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है हमारे पास प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे। अब आपके पास वहां से तो क्लियर हो गया, वहां से तो आप कॉन्सेप्ट को पूरे कर लिए। तब क्या करेंगे? अब देखिएगा आपके पास इस तरह का आकृति दिया हुआ रहेगा, इस तरह का आकृति रहेगा आपके पास, इस तरह की आकृति रहेगा और यहाँ पे इस तरह का लाइन रहेगा। अब आपसे पूछेगा इनमें कितने त्रिभुज है, या फिर निम्नलिखित आकृतियों में, क्या कहेगा? निम्नलिखित आकृतियों में निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज होंगे? नहीं, यही पूछेगा। क्या कहेगा? कितने त्रिभुज होंगे? तब आप क्या जवाब दीजिएगा? झट से आप तो इसका जुगाड़ नहीं जान रहे हैं। त्रिभुज के अंदर वहां पे त्रिभुज मिल रहा था तो आप जुगाड़ लगा दिए। नहीं, अब आ गया सर यहाँ पे क्या जुगाड़ लगेगा हमारा? तो यहाँ पे जुगाड़ लगे न लगे आप अपना जुगाड़ लगाना जरूर शुरू कीजिएगा। कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे ऐसे चलेंगे, ऐसे एक त्रिभुज यहाँ से होगा, इस एक त्रिभुज हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज हो गया। सर ये दो त्रिभुज है सर, इसमें ना दो त्रिभुज है। आपने बिल्कुल सही कहा है, इसमें दो ही त्रिभुज है। आपको कितना त्रिभुज इसमें दिखाई दिया? तो दो ही त्रिभुज है भी यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे दो ही त्रिभुज है, आप बिल्कुल देख पाए हैं सही से। अब आपके पास रहेगा, क्या रहेगा? सुनिएगा, आपके पास रहेगा और भी एक दो प्रश्न। इसका दो त्रिभुज होगा, यहाँ तक तो ठीक है सर। अब आपके पास एक और प्रश्न रहेगा, या फिर, हाँ या फिर नहीं, अलग बना देते हैं, इसमें ठीक नहीं होगा। अब आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? अब आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? क्या बताइएगा कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तब क्या करिएगा आप? यहाँ पे तो शॉर्ट था तो दिमाग लगा लिए, चल के देख लिया आकृति पर, यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ एक, दो बन गया सर। यहाँ पे क्या करेंगे सर? यहाँ पे भी चलना शुरू करिए तो देखते हैं। यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है सर, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है सर, फिर यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है सर, फिर यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। टोटल कितने त्रिभुज बन रहा है हमारे पास? एक, दो, तीन, चार त्रिभुज बन रहा है। कितना? चार। लेकिन आपको और ध्यान में नहीं है, इसमें चार ही नहीं बनेगा। अब आप कहोगे कैसे? देखिए इस पॉइंट पे आइए, यहां से देखिए एक त्रिभुज ये बनेगा, तो इसको कहो 5। ठीक है, इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे बनेगा एक, इसको कहो 6। इस पॉइंट पे आइए, यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बनेगा, इसको कहो 7। क्या कहो? 7। इस पॉइंट पे आइए और यहाँ से भी एक त्रिभुज बनेगा, नहीं सॉरी, यहाँ से भी, यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, इसको कहो 8। क्या कहो? 8 कहो। क्या कहो? 8 कहो। इसका मतलब हुआ यहाँ से 8 त्रिभुज निकला हमारा, इस आकृति से 8 त्रिभुज निकला। कितना निकला? 8 त्रिभुज निकला। तो आप कहिएगा कि सर इसका जुगाड़ बताइए ना, इतना क्या करेंगे? तो आपके पास जुगाड़ चल करके आएगा। क्या आएगा जुगाड़ आपके पास बच्चों? कि जब उसको देखिए कि जितना ट्रायंगल है, मतलब जितना अंदर में बन रहा है, देखिए एक यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, दो, फिर यहाँ से एक, तीन, फिर यहाँ से एक, 4। नहीं, इसको ऐसे करके लिख दो, 1, 2, 3 और इसको 4, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको एक जुगाड़ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जुगाड़ बता रहे हैं कि जब भी कभी चार आकृतियों से, जब भी कभी चार आकृतियों से
चार आकृतियों से क्या दिखे, बंद या चार आकृतियों से घिरा हुआ आकृति नहीं होगा, चार भुजाओं से घिरा हुआ आकृति, सॉरी यहाँ पे होगा चार भुजाओं से, नहीं, चार भुजाओं से घिरा हुआ आकृति जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा हो, नहीं, या एक दूसरे को आकृति जो एक दूसरे को काटता हो, क्या करता हो, काटता हो, उसका जुगाड़, उसका जुगाड़ क्या होगा बच्चे, इसमें काउंटिंग करो 1 2 3 4, इसका जितना इसमें ट्रायंगल दिया, मतलब जितना काउंटिंग करके देखे आकृति में कितना आया 4, इसका दोगुना ट्रायंगल बनेगा, उसका ना जुगाड़ क्या होगा, उसका दोगुना त्रिभुज बनेगा। क्या हम आपको जुगाड़ बताए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कहीं किताब उताब में नहीं दिया हुआ है कि जब भी कभी चार भुजाओं से घिरा हुआ आकृति जो एक दूसरे को काटता हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नहीं, उसका दो गुना त्रिभुज बनेगा। इसका जुगाड़ क्या निकला, यहाँ पे देखिएगा कि जब भी कभी इस तरह के त्रिभुज, जब भी कभी इस तरह के आकृति में एक दूसरे को काटता नजर आए तो हम इसको पार्जन करेंगे, 1 2 3 4, चार तो हमें त्रिभुज दिख रहा था सर, नहीं, चार तो बिना चश्मा का दिख रहा था, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, 2 यहाँ से यहाँ, 3, फिर इधर से एक, 4, 4 गुना 2 कर दीजिए, 4 दूनी 8 त्रिभुज दिख रहा है इसमें। अब आप कहोगे कैसे सर, तो यहाँ पे हम जस्ट अभी आपको बताए हैं, क्या किए हैं, जस्ट अभी बताए हैं। अब आपको ये नोट, मतलब ये आपके दिमाग में आ गया होगा, अगर आ गया है तो शायद इसको आप नोट भी कर लिए होंगे। मैं क्या करूंगा, इसको अब मिटा दूंगा, नहीं, अगर नहीं किए हैं तो मैं थोड़ा साइड में हूं, आप लोग कर लीजिए, हो गया, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे होगा हमारे पास, ये देखिए, ये जो आपको लिखा है थोड़ा हो ना, इसमें आप ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करिएगा, बस इसको बनाने के लिए एक याद रख लीजिएगा, इसको बेसिक याद कर लीजिएगा, नहीं, मतलब कहने का मतलब है ये कोई थ्योरी मतलब है कि मतलब बनाने का ये एगो कॉन्सेप्ट है, जुगाड़ हम जिसको बताए आपसे, नहीं, जिसको बताए कि ये जुगाड़ है हमारा बनाने का। अब आप आगे एक प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न देखिए, तरह तरह के प्रश्न से आपको मुलाकात होगी आज इस क्लास में। क्या होगा, अब आप कहिए तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इन आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं, मैं आपको अभी तुरंत बताया था, इसको झट से पार्जन कीजिए, इस तरह का देखिए, और इसमें क्रॉस लगा हुआ देख रहे हैं एक दूसरे को काटते हुए, तो क्या करेंगे, झट से इसका पार्जन करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, जैसे ही 6 आया, सबसे बड़ा वाला जितना आया 6, इसका मतलब इसमें 6 गुना 2 कर दीजिए, इसका 2 गुना करिए और ट्रायंगल की प्राप्ति करिए, ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, इन आकृतियों में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैं यहाँ ना लिख करके इधर लिख दूं ताकि वहां एक और प्रश्न बना लूंगा। अब आपको ये सब चीज लगता होगा इजी हो गया, नहीं, जितना था पहले क्या बताया आपको, इस तरह की आकृति में, इस तरह की आयत जैसे आकृति में और एक दूसरे को काटता हुआ रेखा दिखाई दे तो उसको क्या करेंगे, झट से पार्जन कर लेंगे, पार्जन करके इसका 2 गुना ट्रायंगल बन जाता है, इसमें क्या हो जाता है, 2 गुना ट्रायंगल बन जाता है। तो आइए
दूसरे प्रश्न पे ये तो हो गया हमारा। अब दूसरा प्रश्न है हमारे पास, ये दूसरा प्रश्न रहा आपके पास नहीं, ये क्या हुआ, दूसरा प्रश्न रहा हमारे पास। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे बच्चा फंस जाएगा। इसको क्या करेगा, झट से करेगा, और मतलब क्या झट से करेगा, झट से ये करेगा, पार्जन करेगा। 1 2 3 4, बच्चा मार देता है 4 दूनी के 8 सर। लेकिन ये रोंग हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। या फिर आप इसको यह भी, बहुत लोग इसमें ये कर देते हैं 1 2 3 4 और इसको 5 कर देते हैं बहुत लोग, इससे बचना है। और 5 दूनी 10 कर देगा इसका आंसर। और आपके पास 8 भी रहेगा ऑप्शन में, 10 भी रहेगा ऑप्शन में, तो आप क्या करिएगा, वहां पे बचने का कोशिश करिएगा। और इसका सही जो होगा, सही से क्या आएगा ये तो मैं नहीं अभी देखा हूँ, और देखूंगा बाद में। उसके पहले ना आप देख लीजिए कि इस तरह का, इसको इस हिसाब से इस पे ना हम पार्जन नहीं कर सकते हैं। अब आप कहो तो मैं आपको बता दूं काउंटिंग करके, तो चलिए देखिए आप मेरे साथ, इसमें क्या क्या करेंगे देखिएगा। पहले तो इसका पार्जन करेंगे हम, 1 2 3 4, यहाँ 5 क्यों नहीं दिए, तो आपके मन में आया होगा सर एक छोड़ रहे हैं। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, इन पूरे में 3 लिख रहा हूँ, इन पूरे में 3 लिख रहा हूँ। अब आप कहोगे कि क्यों सर, तो क्योंकि यहाँ पे यहीं पे इस रेखा को रोक दिया गया है, इधर नीचे इसका रेखा नहीं है, नहीं नीचे रेखा है नहीं, तो मैं क्यों बेफजूल का इसमें फंसने जाऊं, क्यों बेफजूल का फंसने जाऊं। तो पहले क्या करो सर, इसको क्या करो, 4 बन रहा है इसमें, तो सर 4 दिख रहा था हमको, तो 4 दूनी कर दो इसका, 4 दूनी 8 ट्रायंगल तो यहाँ से दिख रहा था हमको सर इसमें से। लेकिन यहाँ पे सर आप एक ठो एक्स्ट्रा यहाँ पे घुसाए हैं, इससे ना कितना त्रिभुज बन रहा है ये मुझे पता नहीं है, एकदम पता होगा, पता होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पता करेंगे कैसे, देखिएगा। यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, एक एक यहाँ से बन रहा है 2, तो हम क्या करेंगे 2 इसमें और ऐड करेंगे, 2 त्रिभुज, तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 त्रिभुज हो जाएगा। अब आपके मन में एक छटपटी और चुलबुली टाइप का कुछ होने लगा कि सर, तो हाँ बाबू बताओ, आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि किसी भी त्रिभुज पे लंबवत रेखा होगा तो उससे 3 इस तरह का रहेगा तो पार्जन करेंगे, 2 और 1 3 आएगा यहाँ से। नहीं, आप तो तुरंत छटपटा उठे कि सर आप तो ले डूबे हमें। बोले क्यों, आपने पहले पढ़ा है इस तरह का आकृति रहेगा, लंबवत रेखा रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 2 करके ऐसे जोड़ देंगे, 3 होगा। तो यहाँ पे 3 नहीं होगा सर, मैंने कहा बिल्कुल होगा, मैंने क्या कहा, बिल्कुल होगा। लेकिन आपने इसका एक चीज ध्यान नहीं दिए, आप इस जब यहाँ पे 3 लिखे उस समय इस पूरे को एक बार ले चुके होंगे, ये आप नहीं ध्यान दिए। इस पूरे को आपने पहले ले लिया था, जिसमें 3 लिखे थे, 1 2 3 4, तो इसमें एक ले लिए थे जो हम आपको काउंटिंग नहीं किए यहाँ पे। बाद में जो मैं काउंटिंग किया, मैं ये 2 छोटा वाला इस यहाँ से यहाँ तक लिया एक त्रिभुज को, और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज को लिया, जो दोनों को मिलकर के बनाया वो त्रिभुज मैं पहले ही इसमें काउंट कर लिए थे, पहले ही काउंट कर पाए थे नहीं। तो चलिए ये प्रश्न तो हो गया। अब एक और प्रश्न होगा, वह प्रश्न को देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये मैं आपसे उम्मीद कर पाऊंगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे पास होगा, अगला प्रश्न जो होगा हमारे पास वह कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि आप देखेंगे बोर्ड पे, और इस पे काम करेंगे मिलके, हम भी और आप भी दोनों मिल करके काम करेंगे। कोई भी काम को ना एक से अधिक मिल करके जब करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मदद मिलता है, एक दूसरे को मदद मिलता है। आइए आपके साथ एक प्रश्न है, मैं भी इस प्रश्न को देखूंगा और आप भी देखेंगे नहीं। अब आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे,
अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो जवाब इस प्रश्न का क्या देना है, हम आपको पहले ही बताए, चार तरफ से घिरा हुआ है इस तरह का, और इसमें भरपूर मात्रा में एक दूसरे को काट रहा है। नहीं, इसका जो है ये भरपूर मात्रा में एक दूसरे को काट रहा है। क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसमें पार्जन करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे पार्जन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक तो कर दिए। लेकिन हमारा जो जुगाड़ था, क्या जुगाड़ था, हमारा जुगाड़ यही था कि इसमें जितना भी ट्रेंगल होगा, जो दिख रहा होगा हमें, उसका दोगुना इसका ट्रेंगल बनता है, उसका दोगुना बनता है। जुगाड़ क्या था हमारा, जुगाड़ था इसका दोगुना बनेगा। तो इसमें सर्वाधिक 8 दिख रहा है, 8 गुना 2 करिए ना, 8 दूनी के 16 ट्रेंगल दिखेगा इन आकृतियों में। हमें कितना ट्रेंगल दिखाई देगा, तो 16 ट्रेंगल दिखाई देगा इन आकृतियों में। तो आई होप कि मैं ये उम्मीद कर पाऊँ आपसे कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आज की क्लास को आज मैं यहीं पे समाप्त करूँ, और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला प्रश्न को लेकर के आएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को एक और बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और मतलब जितना हो सके आपसे उतना इस पे प्रयास करिए, प्रैक्टिस कीजिए। और बिना इसके आगे का आपसे नहीं होगा, बिना इसके आगे का नहीं होगा। तो मैं एक एक चीज को जितने भी बेसिक लेवल से आपको बताया हूँ, कृपया उन्हें आप ध्यानपूर्वक देखें और मेहनत करें। उसके ऊपर एक आध बार प्रैक्टिस करें, तो ही आप उसको आगे बना पाएंगे और आगे का प्रश्न में आपको मदद मिलेगी। तो मैं आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। आज के लिए इतना ही।